आइए जानते हैं मृगशिरा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश का आप पर क्या फलित होगा। सर्वप्रथम हम मृगशिरा नक्षत्र के गुणधर्म को जान लेते हैं, क्योंकि होता ऐसा है कि कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस नक्षत्र का जो गुणधर्म होता है वो और उस नक्षत्र के स्वामी का जो गुणधर्म होता है वो स्वयं में समावेश कर लेते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं, जो कारक हैं ऊर्जा के, साहस के, पराक्रम के। और मृगशिरा नक्षत्र को अगर आप देखेंगे तो ये है कि अगर इसको समझिए तो ये मृग का शिरा, मृग का सिर। अब आपने कभी मृग या हिरण का एक मूवमेंट को देखा है? अति सतर्क, दाहिने बाएं देखते हुए, खतरों को भांपते हुए मृग चलता है। थोड़ा तीक्ष्ण नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का और जातिकाओं का वाणी थोड़ा तेज होता है। हालांकि एक गुण उनमें और ये होता है, अगर ये किसी को कोई बात कह दे तो पूरी संभावना होता है कि वो फलित हो जाए। इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। बहरहाल ये तो अलग विषय हो गया। अब मृगशिरा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव का क्या असर गुरुदेव पे होगा। तो एक तो जो गुण देवगुरु में समावेश होगा वो है ऊर्जा का और तीक्ष्णता का और साथ में सतर्कता का। और मृगशिरा नक्षत्र का एक और गुण होता है कि ये स्थायी फल देता है। कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें एक स्थायित्व होता है। तो इन गुणों का समावेश देवगुरु में होगा। और आगे फलित जो मैं बता रहा हूँ आपके जन्म नक्षत्र के आधार पे है। अब जन्म नक्षत्र क्या चीज़ है? आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे या हैं वो आपका जन्म नक्षत्र है। ये आप अपनी कुंडली से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होते हैं वही जन्म नक्षत्र होता है। अगला 3 नक्षत्र है उत्तरा, भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा। इन तीनों ही नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका जन्म नक्षत्र है तो आपके लिए फलित ये होगा। ये समय कष्टकारी है, विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य का खासकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। आपके इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। वाणी में मधुरता बनाए रखें, शत्रु वृद्धि न होने दें किसी भी तरह से, क्योंकि ये नुकसान करेगा। कार्यों में भी थोड़ी शिथिलता आएगी। व्यापार वगैरह थोड़ा सा निचले स्तर पे जा सकता है। आलस्य न करें और किसी भी कार्य में लापरवाही न करें। कोई भी कागजात वगैरह अगर आप साइन करते हैं तो अच्छी तरह से उसको पहले देखभाल लें, जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही उस पर साइन करें। ये समय थोड़ा सा विपरीत है, सतर्क रहें। वाहन वगैरह बहुत ही सतर्कता से चलाएं और खासकर स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। और ज़्यादा अगर परेशानी आ रही हो तो भगवान शिव का आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और सोमवार के दिन मंदिर में सफ़ेद तिल दक्षिणा सहित दान करें, तो इससे काफ़ी कष्ट कम हो जाएंगे और समय अच्छा बीतेगा। उत्तर भाद्रपद, पुष्य, अनुराधा
इन तीनों में से कोई अगर आपका जन्म नक्षत्र है और समय के प्रतिकूलता का ज़्यादा एहसास आपको हो रहा हो, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज़्यादा आ रही हों, मानसिक शांति में बढ़ोतरी हो रही हो, तो नित्य भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। और ज़्यादा परेशानी हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और सोमवार के दिन मंदिर में दक्षिणा सहित काला तिल का दान करें। इसमें समय के प्रतिकूलता में सुधार होगा और अनिष्टकारी परिणामों में कमी आएगी।